Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB. As you know that we have started our English medium classes through this YouTube platform for MPPSC mains for subject sociology. In our previous lecture, we have studied about the concept of culture. We have talked about the definition and the meaning of culture and the characteristics of culture. और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, यानी ये जो टॉपिक है हमारा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कल्चर, कोई भी कल्चर है वो, उसका फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। आप में से जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आ गए हैं वो इसके पहले इंग्लिश मीडियम के जो भी लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट सोशलॉजी इंग्लिश मीडियम जो हमारा यूट्यूब चैनल है DIB के नाम से, वहाँ जाकर के उसे सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पर वो जो लेक्चर्स हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। सो दैट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कल्चर। सो the concept of formation of culture or the process of the formation of culture, you can see culture is built through a 3-step process। यानी जो कल्चर बनती है, कोई भी कल्चर हो, चाहे हम इंडियन कल्चर की बात करें और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर इन एनी नैरो रीजन, ठीक, और द कल्चर ऑफ एनी ब्रॉड रीजन, कोई भी कल्चर है तो वो 3 स्टेप के प्रोसेस के बाद ही कल्चर बनती है। क्या है इसके स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप दैट इज कल्चरल एलिमेंट और कल्चरल ट्रेट। सेकंड स्टेप दैट इज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और जो थर्ड स्टेप है दैट इज कल्चरल पैटर्न। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कल्चरल एलिमेंट और कल्चरल ट्रेट ये आता है जब बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट और कल्चरल ट्रेट जब इकट्ठा हो जाते हैं, देन दे मेड कल्चरल कॉम्प्लेक्स एंड द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉट ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या बन जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू कल्चरल पैटर्न। और जब ये कल्चरल पैटर्न बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाता है, देन वी से दिस कल्चर पैटर्न एज कल्चर। हम इसी कल्चरल पैटर्न को क्या बोलने लगते हैं? हम इसे कल्चर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि आखिर ये तीनों हैं क्या जिनके फॉर्मेशन से स्टेप बाय स्टेप कल्चर बन जाती है। लेट्स स्टार्ट विद द कल्चरल एलिमेंट और द कल्चरल ट्रेट। जो 2024 का जो मेंस हुआ है सोशोलॉजी का, उसमें कल्चरल एलिमेंट को लेकर के क्वेश्चन भी आया है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज कल्चरल एलिमेंट? यदि आपको 2 मार्कर में डिफाइन करने के लिए आ जाए कि डिफाइन द कल्चरल एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे उसमें? तो कल्चरल एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कल्चर, यानी ये क्या है? कल्चर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, विच कैनॉट बी डिवाइडेड। इट मीन्स इट्स मीनिंगफुल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो कल्चरल एलिमेंट है, सबसे पहली बात तो क्या हो गया? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कल्चर, यानी कल्चर जो बनती है वो कल्चरल एलिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं और कल्चरल ट्रेट्स होते हैं, उनके एग्रीगेशन, सिस्टमेटिक एग्रीगेशन से कल्चर बनती है। स्मॉलेस्ट है, इसका डिवीज़न हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी कोई भी इस कहना चाहिए कि
इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का डिवीज़न पॉसिबल ना हो, ठीक, कुछ चीज़ों को छोड़ दें, तो डिवीज़न तो हर चीज़ का पॉसिबल है, लेकिन इसको हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि मीनिंगफुल डिवीज़न, ठीक, मीनिंगफुल डिवीज़न इसका पॉसिबल नहीं है। यानी इसको हम यदि डिवाइड कर देते हैं तो वो जो पार्ट रहेंगे आफ्टर डिवीज़न वो कैसे रहेंगे, वो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, this is the digital pen and it is a kind of unit. It is an example of cultural element. डिजिटल पेन ये कल्चरल एलिमेंट का एक पार्ट है। यदि मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो ये क्या रहेगा, क्या नाम रहेगा इसका, इसका कुछ भी नाम नहीं रहेगा, ठीक। आप बोले ये पेन है तो ये पेन नहीं है, वो था पेन, दैट वाज द डिजिटल पेन, लेकिन उसको तोड़ने के बाद वो डिजिटल पेन की कैटेगरी में नहीं बचा, वो कुछ भी नहीं रहा। क्या हो गया, ये मीनिंगफुल नहीं रहा, सेंसलेस हो चुका है, उसका कुछ भी नाम नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक फैन का हम एग्जांपल लेते हैं, सीलिंग फैन की बात करें। सीलिंग फैन में जो सीलिंग फैन बना हुआ है उसके एलिमेंट क्या हैं, तो उसके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे ये 3 ब्लेड लगे हुए हैं उसमें जो घूमते हैं, ये कल्चरल एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। उसमें मोटर लगी हुई थी रहती है, वो एक कल्चरल एलिमेंट है। बहुत सारे स्क्रू लगे रहते हैं एंड इलेक्ट्रिक फैन इट हैज लॉट ऑफ पार्ट्स, वो सारे के सारे सिंगल पार्ट्स दैट आर नोन एज द कल्चरल एलिमेंट्स, हम उनको एलिमेंट्स के नाम से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लेड है यदि हम इसको तोड़ दें, ठीक, तोड़ने के बाद क्या वो ब्लेड रहा, वो ब्लेड नहीं रहा, तो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज नेमलेस, इट इज सेंसलेस। तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो एलिमेंट है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो डिवीजन मीनिंगफुल नहीं रहता है। तो 2024 में 2 मार्कर में ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कल्चरल एलिमेंट का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, आखिर क्यों नहीं है पॉसिबल, तो उसके पीछे यही रीजन है कि आफ्टर डिवीजन इट इज सेंसलेस और उसका कोई नाम नहीं रहता है। नेक्स्ट, कल्चरल एलिमेंट इज द मोस्ट डायनेमिक पार्ट ऑफ द एंटायर कल्चर। तो देखिए, कोई भी कल्चर होती है, कल्चरल एलिमेंट उसका मोस्ट डायनेमिक और मूविंग पार्ट होता है, जो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। कब होता है, देखिए लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 कल्चर्स। जैसे ही 2 कल्चर के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर इवन इफ इट इज नॉट वांटेड। ये स्प्रेड होगा, भले ही चाहे आपकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन जैसे ही 2 कल्चर आपस में मिलेंगे, कल्चरल एलिमेंट क्या होते हैं, ये स्प्रेड होने लगते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में स्प्रेड होने लगते हैं, ठीक। अब ये कल्चरल एलिमेंट्स आखिर किस तरीके से हम उनको पहचानेंगे, कितने टाइप के होते हैं, तो कल्चरल ट्रेड्स और द कल्चरल एलिमेंट्स ये 2 तरीके से होते हैं। नंबर 1 मटेरियल कल्चरल एलिमेंट्स एंड नंबर 2 नॉन मटेरियल और द एब्स्ट्रैक्ट कल्चरल एलिमेंट्स। हम दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं। जो मटेरियल कल्चरल एलिमेंट, मटेरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर ये 2 टाइप की कल्चर होती हैं। मटेरियल कल्चर जिसे हम देख सकते हैं एंड वी कैन आल्सो टच दैट इज मटेरियल थिंग, इट इज सम काइंड ऑफ थिंग। नॉन मटेरियल क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज और द बिहेवियर और द ट्रेडिशन वट एवर, ये वर्क क्या है, it is in abstract sense, we cannot see that. For example, material cultural traits, for example pizza, burger, ठीक, we can take these examples as material cultural
एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फैशन में फॉर एग्जांपल जीन्स इज ए काइंड ऑफ कल्चरल एलिमेंट। ऑल दीज आर वेस्टर्न एलिमेंट्स। ठीक है, ये आज हमारे कल्चर का एक पार्ट है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ कनेक्शन ऑफ टू कल्चर्स, जैसे ही दो कल्चर मिलती हैं, ठीक, सपोज इंडियन कल्चर है और इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कल्चर का कनेक्शन होता है। कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। तो वेस्टर्न कल्चर से इंडियन कल्चर में एलिमेंट्स आने लगते हैं, कल्चरल ट्रेट्स आने लगते हैं, और इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कल्चर में कुछ कल्चरल ट्रेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं वो। ठीक, इसी के सिमिलर चाइना से हमने बहुत सारे फूड आइटम्स ले लिए हैं, जैसे चाउमीन है, मंचूरियन है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो मटेरियल कल्चरल ट्रेट्स हैं ये आपको हमारे फूड हैबिट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है कि आपको फैशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ये सब क्या है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मैंने आपको बताया जीन्स हो गया। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ये ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स। ये पर्टिकुलर एक किसी कंट्री की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, ये इटालियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। बर्गर की बात करते हैं तो ये यूएस के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता होगा कि जो मैकडोनल्ड चेन है वो यूएस की चेन है, और उसमें आपको बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिज़्ज़ा ये क्या है, इटालियन कल्चरल ट्रेट है, और जो बर्गर है वो यूएस के कल्चर को डिनोट करता है। सो दैट मैकडोनल्ड में आपको क्या मिलने वाला है, बर्गर ही मिलने वाला है। ठीक, तो ये सब मटेरियल कल्चर के एलिमेंट्स हैं। नॉन मटेरियल कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल के हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कई सारे कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हम बोलते हैं नमस्ते, और नमस्ते की जगह जब हम बोलने लगते हैं हेलो या हाय, देन दीज आर वेस्टर्न कल्चरल एलिमेंट्स। और हम हेलो और हाय जो बोलने लगे हैं आजकल, वो क्या है, इम्पैक्ट किसका है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है किस पर, इंडियन कल्चर पर। सो दैट वी से हाय, व्हेन वी से हाय, देन हाय इज an example of cultural trait, it is an example of cultural element। ऐसे कई सारे होते हैं। so these are non material elements, और इनके नाम से ही हम पहचान जाते हैं कि ये कहाँ का है। ठीक, और ये भी अलग अलग जगह के कल्चर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे हम जैसे ही बोलते हैं गब्बर सिंह, ठीक, इट्स ए नेम, लेकिन ये भी एक कल्चरल एलिमेंट की ही कैटेगरी में है। जैसे ही हम बात करते हैं गब्बर सिंह तो हमारे सामने एक पूरी का पूरा एक कहना चाहिए कि एक मूवी आ जाती है, या एक वो जो करेक्टर है वो हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, सो दैट ये कल्चरल ट्रेट्स हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल होते हैं। ये दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर, और इसका डिवीजन, मीनिंगफुल डिवीजन, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही दो कल्चर में कांटेक्ट होगा वो एक दूसरे में तुरंत फैलने लगते हैं। चलिए, तो पहला कल्चर बनने का जो पहला स्टेप है दैट इज एग्रीगेशन ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स। जब कल्चरल एलिमेंट्स का एग्रीगेशन होता है देन वी गेट कल्चरल कॉम्प्लेक्स। सो दैट सेकंड स्टेप इज मेकिंग ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्स। What is cultural complex? When cultural elements are connected in a meaningful way। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स एक मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल वे से मतलब क्या हो गया,
अनसिस्टमेटिक नहीं जुड़े रहेंगे, वो सिस्टमेटिकली जुड़े रहेंगे। ठीक, जैसे कि एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में बोर्ड सामने लगा होता है, पीछे नहीं लगा होता है। बेंचेस एक के बाद एक रखे रहते हैं, अस्त व्यस्त नहीं रखे रहते हैं। दैट इज मीनिंगफुल वे। फैन ऊपर लगा रहता है, आप सीलिंग फैन को साइड में नहीं लगा सकते हैं। ठीक, आप लगा दें और फिर बोलेंगे ये हवा तो आ रही है इससे, बट वो मीनिंगफुल की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो दैट मीनिंगफुल वे में जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, देन ए कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो क्या बन जाता है? कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या एग्जाम्पल? कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉकी, क्रिकेट। वर्शिप, वर्शिप यानी कि पूजा करना, ये क्या है? ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में आपको मालूम है कि पिच है, पिच के दोनों साइड स्टंप्स लगे रहते हैं। स्टंप के आगे बैट्समैन खड़ा होता है, बैट्समैन स्टंप के आगे ही खड़ा होगा, ठीक है ना, वो स्टंप के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। इट मीन्स कि मीनिंगफुल वे ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स जो भी होगा वो तभी क्रिकेट कहलाएगा जब वो उस मीनिंगफुल वे में किया जाएगा। ठीक, अंडर द वर्शिप कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने अभी वर्शिप की बात करी, पूजा करना, तो वर्शिप कॉम्प्लेक्स में क्या है? वेरियस एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो वर्शिप में कई सारे एलिमेंट्स हैं, कल्चरल एलिमेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल मैनर में कनेक्टेड होते हैं। कैसे? प्रेइंग इज ए पार्ट ऑफ वर्शिप, वर्शिप स्टार्ट ही प्रेयर से होती है। ऑफरिंग फ्लावर्स, ठीक है, हिंदू रिलीजन में क्या होता है? फूल चढ़ाते हैं। इंसेंस स्टिक्स, ठीक, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती है। आरती, आरती होती है उसके बाद। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, ये सबसे लास्ट में होता है। आप प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले नहीं कर सकते, नहीं तो सभी लोग प्रसाद लेकर के चले जाएंगे। ठीक, और बाकी आपको सब आरती और मंत्र अकेले ही करना पड़ेगा। सो दैट ये सब क्या होता है? ये जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, प्रेइंग, ऑफरिंग फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक्स, आरती, इसमें से यदि हम कुछ भी हटा दें, ठीक है ना, जैसे हम आरती हटा दें या प्रेयर हटा दें, तो वो वर्शिप की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, और ये प्रसाद ये सबसे लास्ट का ही पार्ट होता है, आपने देखा होगा, कभी स्टार्टिंग में नहीं होता है, ना ही बीच में होता है। सो दैट ये जब एक साथ मिल जाते हैं, सो दैट जब कल्चरल एलिमेंट्स, ये जो डेफिनेशन है, व्हेन कल्चरल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन ए मीनिंगफुल वे देन ए कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पर आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड पैटर्न, कल्चरल पैटर्न, ये थर्ड स्टेप है जो मैंने आपको बताया था। और कल्चरल पैटर्न ये जब बहुत स्प्रेड हो जाता है तो इसको ही हम कल्चर बोलने लगते हैं। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस आर कनेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी बहुत सारे अलग अलग कल्चरल कॉम्प्लेक्स हम सिस्टमेटिक मैनर में जोड़ दें, तो क्या हो गया? देन दे आर नोन एज द कल्चरल पैटर्न, यानी वो सब क्या कहलाएंगे? कल्चरल पैटर्न में कहलाएंगे। बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब बहुत सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक मैनर में जुड़ जाते हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंगफुल मैनर, सिस्टमेटिक मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें ही कनेक्ट होते हैं। यदि सिस्टमेटिक या मीनिंगफुल मैनर में नहीं हुए तो कल्चर नहीं बनने वाली। सो दैट ये कल्चरल पैटर्न कहलाएगा। क्या एग्जाम्पल है? ऑर्गेनाइजिंग अ क्रिकेट मैच और ऑर्गेनाइजिंग अ वेडिंग सेरेमनी। देखिए, इसके पहले मैंने आपको केवल क्रिकेट बताया था, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? क्रिकेट मैच की। क्रिकेट मैच, क्रिकेट के टिकट बिकने से स्टार्ट होता है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर जाकर ये खत्म होता है कि मैन ऑफ द मैच इनको मिल गया, मैन ऑफ द सीरीज इनको मिल गया, वहां जाकर ये खत्म होता है वो। तो वो भी कल्चरल पैटर्न है, उसमें बहुत सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे वेडिंग सेरेमनी की बात करें हम, वेडिंग सेरेमनी, देखिए लिखा हुआ है
अंडर द वेडिंग सेरेमनी पैटर्न डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर कनेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो वेडिंग सेरेमनी होती है वो अपने आप में एक कल्चरल पैटर्न होता है। व्हेन वी से इंडियन वेडिंग सेरेमनी, व्हेन वी से इंडियन वेडिंग सेरेमनी, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ कल्चरल पैटर्न। और इसमें कई सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, बारात कॉम्प्लेक्स। ठीक, बारात कॉम्प्लेक्स। अब बारात कॉम्प्लेक्स में से आप दूल्हा घोड़े पर जो बैठ के आता है, घोड़ा गायब कर दीजिए, या वो जिस गाड़ी पे बैठ के आ रहा है वो गाड़ी ही नहीं रहेगी। ठीक, दूल्हा पैदल चला आ रहा है, तो क्या होगा, बारात कॉम्प्लेक्स में से कल्चरल एलिमेंट हट जाएगा और वो बारात बारात नहीं कहलाएगी। या बारात ऐसे ही चली आ रही है, कोई डांस नहीं कर रहा, सो दैट डांस इज द कल्चरल एलिमेंट इन बारात कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होता है, जयमाला कॉम्प्लेक्स होता है। जयमाला प्रोग्राम, इट इज अ काइंड ऑफ कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स। ठीक, बारात यदि आती है और जयमाला नहीं होती है तो भी वेडिंग सेरेमनी अपने आप में एक अधूरी हो जाती है। देन रिसेप्शन फीस्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं। यदि बारातियों को खाना नहीं दिया जाए तो अभी मैरिज वेडिंग सेरेमनी अधूरी है। मैरिज संस्कार कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या चालू होता है, जैसे सात फेरा होना, हाथ पीला करवाना, ये सब, ये भी बहुत कंपलसरी पार्ट है, ये होगा। एंड विदाई कॉम्प्लेक्स, ये फाइनल होता है। विदाई कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज द फाइनल सेरेमनी, ये सबसे लास्ट में ही होगा। और उसके बाद लड़की वाले अपने घर और लड़के वाले अपने घर। ठीक है ना, ये कब होता है, ये इन द एंड ऑफ विदाई सेरेमनी। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं और जब ये मिल जाते हैं देन वी से इट इज कल्चरल पैटर्न। और इसलिए मैरिज, व्हेन वी से इंडियन मैरिज, तो मैरिज इज नॉट ओनली एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल पैटर्न बट इंडियन मैरिज इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चर। जो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट आप जाएंगे तो थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ये जो मैंने आपको बताया है एक जैसा ही मिलने वाला है। सो दैट व्हेन कल्चरल पैटर्न, व्हेन दे स्प्रेड्स, और जब ये बहुत सारे एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, वो कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेप था और इसके साथ ही क्या हो जाता है, ये फॉर्मेशन प्रोसेस किसका, कल्चर का, ये कंप्लीट हो जाता है। पहले स्टेप में कल्चरल ट्रेट, दूसरे स्टेप में कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनता है, तीसरे स्टेप में कल्चरल पैटर्न बन जाता है, जिसको ही हम ब्रॉड सेंस में क्या बोलने लगते हैं, व्हेन वी से इट कल्चर। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस पर क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्कर में, आगे भी आ सकता है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कल्चरल थ्योरीज को लेकर के देखेंगे। इसमें विक्रम सोरोकिन की थ्योरी है, ठीक है ना, ऑकबर्न की भी थ्योरी है, सोशल डायनेमिक्स थ्योरी सोरोकिन की है, कल्चरल लैग थ्योरी ऑकबर्न की है। ये 2 थ्योरीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपसे थ्योरी भी पूछने में आ सकती है। सो दैट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अपनी सोशलॉजी क्लास में। तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।